व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए, हमने जितना भी सैम्पल सेट था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। टोटल 12 सैम्पल सेट को हमने सॉल्यूशंस का डिस्कशन किया है। चलिए, कल आपका एग्ज़ाम है। आज 4 मई है, कल 5 मई। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आशा करता हूँ आप लोग 40 में 40 नंबर लाएंगे। आशा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, कॉन्सेप्ट को अच्छा से क्लियर किए होंगे, फॉर्मूले सभी याद होंगे, कौन से फार्मूले कहाँ अप्लाई करने हैं वो जानते होंगे, वो तो आपको 40 में 40 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक बार फिर से ये कुछ 10 मिनट का वीडियो रहेगा, जिसमें आपको जो जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इस मैथ के टर्म टू एग्ज़ाम के लिए, एक वीडियो में पूरा का पूरा समेट दिया जाएगा। अगर लास्ट में वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। मोस्टली इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट, इसके अलावा और कोई फार्मूला आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अगर इस वीडियो को अच्छे से आप तैयार कर लेंगे तो इतना मैं दावा के साथ कहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि 40 नंबर का पेपर है, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा। आपको बस ये फार्मूले हैं, ये कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर करके जाइएगा यहाँ से। चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। देखिए सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। देखिए एक्स इक्वल टू, एक्स के 2 रूट होंगे, इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। माइनस बी क्या है, ये बी हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इसका बी के स्क्वायर माइनस 4 हो गया, 4a हो गया, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी जो आपका कांस्टेंट टर्म है, बाई 2a, 2 गुने एंड। अब नेचर ऑफ रूट, ये क्वेश्चन जरूर आएगा 2 नंबर के पेपर में। नेचर ऑफ रूट, अगर डी आप निकाल लेंगे ना तो आपको नेचर ऑफ रूट पता चल जाएगा। डी कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो वाला जो है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब एक्स का कोफिशिएंट माइनस 4a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी। अगर देखिए डी 0 के बराबर आता है तो रियल और इक्वल रूट होगा। ठीक, अगर डी 0 से ज़्यादा आता है मतलब इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर डी 0 से ज़्यादा आता है तो रियल रूट आएगा, अगर डी 0 से छोटा आ जाएगा तो अनरियल रूट होगा। अब देखिए डी अगर 0 से ज़्यादा होगा तो मतलब रूट के अंदर, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, रूट के अंदर डी रखेंगे। मान लें 0 से ज़्यादा है तो उसका तो हम रूट निकाल सकते हैं, लेकिन डी 0 से कम होगा मतलब निगेटिव नंबर का हम लोग रूट नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए अनरियल रूट मतलब अवास्तविक संख्या होगा, जो रियल उसकी कुछ वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, जो हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे इसके बाद जो आपका आएगा। ठीक, चलिए ये समझ गए आप लोग। डी बराबर होगा तो रियल और इक्वल रूट होगा, डी इज ग्रेटर देन 0 देन रियल रूट होगा, बट नॉट इक्वल होगा। ठीक, अगर डी इज ग्रेटर देन लेस देन 0 तो अनरियल रूट होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको फैक्टराइज करने आ रहा हो तो ज़रूर आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए दूसरा है अलजेब्रा में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी उसको बोलते हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक, मतलब एक पहला टर्म से दूसरा टर्म के बीच में, तीसरा टर्म के बीच में, चौथा टर्म के बीच में, हर एक में कुछ अंतर होता है, उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। पहला जैसे किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बोलेगा कि 5वां टर्म निकालना है, आपको ए दिया होगा, पहला टर्म दिया होगा और नंबर ऑफ टर्म 5 है और कॉमन डिफरेंस दिया होगा, तो फार्मूला क्या लगेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1/b। ए एन हो गया एन टर्म, मतलब उस टर्म का 5वां टर्म मान लो, तो ए हो गया फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी प्लस एन माइनस 1, एन कितना माना था, 5 माना था, और डी आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। किसी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म को, पहला दूसरा टर्म को घटा दीजिएगा तो आपका वो निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है एस एन, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर n/2 a प्लस एल होगा, जहाँ पे एस एन हो सम ऑफ द एन टर्म, मतलब कि मान लीजिए 13 टर्म का जोड़ निकालना है, ए पी दिया गया 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 13वां टर्म तक का, तो S13 इक्वल टू 13/2 हो जाएगा, इनकी जगह 2a, ए होगा आपका ए पी का पहला टर्म, प्लस एन माना है 13 है, 13 माइनस 1 हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। अगर मान लीजिए बोला जाए किसी ए पी का पहला टर्म ए है, लास्ट टर्म एल है, और एलवा टर्म है मान लो कि एन, तो उसका सम कितना होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल। आपको एन का आधा कर देना है और पहला टर्म अब लास्ट टर्म को जोड़ देना है, तो सम ऑफ एन टर्म निकल जाएगा। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो समझ जाइएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, एस्थेटिक्स का है। ठीक है, एस्थेटिक्स है मीन मीडियन मोड, ये 3 चीज़ पढ़नी है एस्थेटिक्स में। अब देखिए मीन मीडियन मोड में कुछ रिलेशंस होते हैं, कुछ क्या एक रिलेशंस होता है, वो रिलेशन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है। देखा आपका मीडियन ये है, मोड ये है, तो मीन निकालना होगा, मीन दे देगा, मोड दे देगा, मीडियन निकालना होगा। उसी प्रकार मोड निकालना होगा, मीडियन और मीन दे दिया होगा, तो ये वाला
चीज़ को, इस इक्वेशन को उसमें फीड करके 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन होता है। ठीक है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इक्वल टू समेशन ऑफ F1 इंटू x1 बटा समेशन ऑफ F1। F1 क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितने फ्रीक्वेंसी होगी, जितने फ्रीक्वेंसी सबको जोड़ लेंगे। x1 क्या होता है? इंटरवल जैसे कि लिमिट होती है ना, 110 120, ठीक है, ये आपकी लिमिट रहती थी उसकी, तो इसका बीच के टर्म का 110 120 के बीच का क्या 115 होगा। F1 फ्रीक्वेंसी से गुना कर देंगे, मान लो फ्रीक्वेंसी उसके पास था तो, और उसके बाद सबको समेशन कर देंगे। समेशन मतलब सम होता है। ठीक है, अब मीडियन निकालना हो तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस f इंटू एच। L हो गया मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, n हो गया नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसे 2 से डिवाइड देंगे। f हो जाएगा आपका ये जो मॉडल फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाला कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आप समझते होंगे, इंटू एच हो गया इंटरवल हो गया किसका? जैसे मान लो कि किसी 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, इनके बीच में इंटरवल कितना है? 10 का है, तो वही 10h है। ठीक है, एफ हो गया आपका मॉडल फ्रीक्वेंसी, यहाँ लिखा हुआ है लोअर लिमिट ऑफ ए मॉडल क्लास एफ इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एफ इक्वल टू कैपिटल एफ इक्वल टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी के जस्ट पहले वाला। ठीक है, चलिए देखिए इसी का एक और फॉर्मूला है, मोड निकालना हो तो मोड इक्वल टू, इसमें आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीडियन में आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जरूरत है, मोड में आपको बस फ्रीक्वेंसी चाहिए। एल इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2। अब मॉडल क्लास किसको बोलते हैं? मॉडल क्लास जिसकी, उसको बोलते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। जैसे नीचे वाला जो टर्म रहता है ना, नीचे वाला टर्म में जैसे मान लो कि 0 से 10 में 5 स्टूडेंट है, 0 से 10 नंबर लाने वाले 5 स्टूडेंट है, 10 से 20 नंबर वाले में 20 स्टूडेंट है, 20 से 30 वाले में 50 स्टूडेंट है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है? 50 की। ये 50 वाला हो गया मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? 20 से 30। तो 20 से 30 का लोअर लिमिट क्या हो गई? 20 हो गई। लोअर लिमिट यहाँ 20 हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी 50 सबसे ज़्यादा, उसे जस्ट पहले वाला को F0 बोलते हैं, 20 हो गई। और यहाँ पे मान लो कि 30 से 40 के बीच में 25 लड़के हैं, और उसके F2 हो जाएगा जस्ट 50 के बाद वाला फ्रीक्वेंसी। H हो गया इनका इंटरवल, 0 से 10 के बीच में 10 का इंटरवल है, 10 से 20 के बीच में 10 का इंटरवल है, तो H हो गया 10। ठीक है, समझ गए बात को? यही बात यहाँ पे लिखा गया है। देखिए L बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 मॉडल फ्रीक्वेंसी, जस्ट किसको बोलते हैं? जस्ट पहले वाला फ्रीक्वेंसी के, F2 मॉडल फ्रीक्वेंसी के जस्ट बाद वाला फ्रीक्वेंसी, H इंटरवल ऑफ लिमिट, अपर लिमिट में से हम लोअर लिमिट घटा दिए किसी भी फ्रीक्वेंसी का ऑफ ए फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ गए? अब देखिए अब ट्रिकोनोमेट्री का, उसमें उतना ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ट्रिकोनोमेट्री का देखिए, ट्रिकोनोमेट्री में सबसे पहले तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले जानिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ ये राइट एंगल बना रहा है। ठीक है, अब देखिए 3 आपको याद करना है। 1045 एक याद कीजिएगा, 1045 1 होता है, मेरे साथ बोले 1045 1, 1030√3, 1061/√3, 1045 1, 1030√3, 1061/√3। अब देखिए टेन थीटा मतलब P/B, मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस, होता है। कॉस थीटा होता है B/H, बेस बटा हाइपोटेनस। साइन थीटा P/H, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। ठीक है, P से परपेंडिकुलर होता है, B से बेस होता है, H से हाइपोटेनस होता है। 3 चीज़ याद रखिएगा, 1045 1, 1030√3, 1061/√3, इतना ही आएगा आपसे। और आपको कॉन्सेप्ट लेकिन क्लियर होना चाहिए कि कौन सा, किस जगह पे हमने 1045 लगाए हैं, किस पे कॉस थीटा का लगाए हैं, किस पे साइन थीटा। मोस्टली आपको 10 ही का ही प्रयोग करना है। साइन कोस बहुत रेयर केस में यूज होगा, लेकिन मोस्टली 10 का यूज, 10 इक्वल टू P/B होता है। ठीक है, एक चीज़ याद करने का आपको याद होना है, सबसे पहले इसको सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा, साइन कॉस 10, साइन कॉस 10 याद कर लिया। अब याद करना है पंडित बदरी पापी हरी हरी बोल। देखिए पंडित बदरी पापी हरी हरी बोल, ये हो गया साइन का, ये हो गया कॉस का, ये हो गया 10 का। ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और याद नहीं होता है तो याद करना बहुत ईजी है, 3-4 बार क्वेश्चन बनाएगा तो याद हो जाएगा, और आपने प्रैक्टिस किया होगा तो याद जरूर हो गया होगा अब तक। इस वीडियो की जरूरत नहीं पड़ती होगी, लेकिन बस लास्ट में। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, मतलब मेंसुरेशंस में आते हैं हम लोग, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, वही सब आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा आपके मैथ्स में। मैं देखा हूँ 12 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, 12 सैम्पल पेपर सॉल्व किया, इसके अलावा कुछ नहीं जा रहा है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू एल क्यूब। क्यूब ऐसा होता है, एल क्यूब मतलब कि सभी के सभी इसके साइड जो है, क्यूब की साइड बराबर होती है, तो एल क्यूब।
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू एल इंटू बी इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हो गया ये, ब्रेथ हो गया ये, हाइट हो गया ये, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई आर स्क्वायर एच कैसे होता है, ये सर्किल हो गया, ठीक है, सर्किल हो गया ना। इस सर्किल के ऊपर सर्किल 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 बनाया, ये सिलेंडर का आकार का हो गया ना, सिलेंडर का आकार का ये हो गया। अब देखिए इसकी हाइट मान लीजिए एच है, आर हमें पता है। अब देखिए वृत्त की सर्किल के ये क्या होता है, एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और इस पर हाइट चढ़ाते जा रहे हैं तो एच से भी गुना कर देंगे, तो वही है पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। अब वॉल्यूम की हमेशा यूनिट पता है, आप इसको जो इसका जो पावर को गुना कीजिएगा तो 3 आएगा। इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, 1 1 1 3 हो गया, 1 1 1। इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, 3 हो गया। ये भी इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, 3 हो गया। इसका भी पावर 3 है, इसका भी पावर 3 है। वॉल्यूम का हमेशा पावर 3 ही रहेगा। सिलेंडर का निकल गया। वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब कि इसके तिहाई भाग होगा, इसका तिहाई भाग होगा। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा कोन के वॉल्यूम का तिगुना होता है, तो ठीक है। देखिए पाई आर स्क्वायर एच है, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर एच है, लेकिन 1/3 है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये देखिए यहाँ ये देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ एल है, ये एच है, ये आर है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो एल इक्वल टू अंडर रूट पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये एल निकल गया। एल के कहाँ जरूरत पड़ता है मैं बताऊँ, लेटरल सरफेस एरिया में जरूरत पड़ता है, ठीक है। आगे देखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा, ये स्फीयर जैसे कि आपका बॉल हो, बॉल की जो टेनिस बॉल होता है उसका स्फीयर कैसे निकालते हैं, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर 4/3 इसका होगा। अब हेमी है तो 2 से भाग दे देंगे ना, तो 2/3 हो जाएगा, 2 से भाग दिया तो। हेमी मतलब आधा होता है, हेमी सेमी ये सब आधे होते हैं। सेमी स्फीयर बोलिए, इसको हेमी स्फीयर बोलिए, बात एक ही है। फिर 2/3 पाई आर क्यू हाफ कर देंगे, 4/3 पाई स्क्वायर पूरा स्फीयर का हो गया, उसका आधा है 2/3 पाई आर क्यू, ये याद कर लीजिएगा अच्छे से। ये हो गया आपका वॉल्यूम, ये हो गया लेटरल और कर्व सरफेस एरिया। लेटरल मतलब कि ये मान लो कि लेटरल मतलब बाहर बाहर का हो गया। कर्व सरफेस एरिया कर, ये तो लेटरल हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया जैसे मान लो कि इस स्पेयर का कर्व सरफेस एरिया होगा, ठीक है। एरिया में हमेशा पावर जितना भी जोड़ेंगे उसका 2 ही आएगा। इसका देखिए इसका एरिया एल है, एल है 1, इसका पावर, इसका पावर 2, इसका पावर 2 है, इसका भी पावर, इसका आर का पावर 1 है, एच का पावर 1 है, ये भी 2 हो गया। आर का पावर 1 है, एल का पावर भी 1 है तो 2 हो गया। आर स्क्वायर 2 पावर है, 2 पावर है। एरिया में हमेशा पावर 2 रहेगा। क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, लेटरल मतलब देखिए लेटरल मतलब चारों तरफ का होता है, ऊपर नीचे छोड़ दीजिएगा इसमें, तो 2 इंटू एल प्लस बी, ऊपर नीचे का बाद में भी देखेंगे, वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्यूब का लेटरल होगा 4a स्क्वायर, ठीक है, 4a स्क्वायर लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का। उसी प्रकार सिलेंडर का हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया 2πRh, 2πRh, 2πr हो गया। देखिए 2πr क्या हो गया, इसका सरकमफरेंस हो गया, वॉल्यूम नहीं निकल रहे हैं। 2πr सर्किल का सरकमफरेंस होता है, h उसकी हाइट है, तो हम बस इसका सरकमफरेंस टाइप का निकाल रहे हैं, ठीक है, इंटू हाइट से गुना कर दी। कोन का लेटरल सरफेस एरिया होता है πRl, पाई हो गया, आर आपको पता है, एच दिया होता है तो आप एल निकाल सकते हैं, एल होता है स्लेंट हाइट, ठीक है। स्पेयर का होगा 4πr स्क्वायर, एक सर्किल हो गया उसका 4 गुना होता है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, अगर स्पेयर को 4 से गुना कर दिएगा। हेमी स्पेयर, स्पेयर का आधा होता है, 2πr स्क्वायर हो गया, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा, लेटरल सरफेस एरिया हो गया। अब आता है टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड में, उसमें बस लेटरल मतलब कि चारों भुजा होते हैं, और इसमें 6 का होगा, तो 2 इंटू एल एच इसका वाला एरिया हो गया, ये हो गया बी एच ऊपर वाला, ये फिर एल बी, ये ऊपर है तो नीचे भी सेम होगा, इधर दाएं है तो बाएं भी होगा, राइट है तो लेफ्ट भी होगा। 6 होते हैं, 2 एल, देखिए 2 एल हैं, 2 एच हैं, 4 एल हैं, ये सब मिला के 6 हो जाएगा। अब देखिए 4a स्क्वायर लेटरल सरफेस एरिया था, 2a स्क्वायर मतलब ऊपर, देखिए स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है। अब ऊपर भी स्क्वायर है, इसको मान लीजिए क्यू है, नीचे भी स्क्वायर है, तो 2a स्क्वायर हो गया, और चारों तरफ भी स्क्वायर ही तो जुटा है ये क्यू, तो 4 और 2 6a स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए सिलेंडर का क्या होगा, 2πRh, 2πRh जो आपका वो था क्या, ये देखिए सिलेंडर हो गया। ऊपर का सर्कमफेरेंस क्या होगा बताइए, ऊपर का सर्कमफेरेंस होगा आपका 2πr, ये 2πr हो गया, ये 2πr हो गया, ये 2πr, इसको हाइट तक किया है 2πRh हो गया। लेकिन ऊपर भी इसको हम वो कर दें, क्या कर दें, वो कर दें डेंस कर दें, तो ये सर्किल हो जाएगा ऊपर, तो पाई आर स्क्वायर, ऊपर भी पाई आर स्क्वायर है, नीचे भी पाई आर स्क्वायर, टोटल बोल रहा है
तो 2πr² हो जाएगा, 2πrh पर 2πr², 2πr कॉमन ले लिया, h प्लस आर हो जाएगा। h पता है किसको बोलते हैं, r पता है किसको बोलते हैं। अब देखिए कोण का बस आप उसे याद कीजिएगा अभी, इतना समझिए मत, बस आपका पेपर आने वाला याद कीजिए। पाई आर कोण का होगा पाई आर एल, पाई आर एल होगा आपका लेटरल सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर नीचे का, ये कोण हो गया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब कि बस लेटरल वाला, कोण हो जाएगा, कोण का पाई आर स्क्वायर होता है, ये पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस लेटरल सरफेस एरिया हो गया प्लस पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया सब मिला, तो पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस आर हो गया। ठीक है, एस पी आर का तो कोई दिक्कत नहीं है, एस पी आर का आपका हो गया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एस पी आर में लेटरल होता ही नहीं, टोटल ही होता है। ठीक है, ये टेनिस का बॉल का कुछ हेमी स्पेयर में हो सकता है, ये मान लो क्या है, ऊपर वाला हमने काउंट नहीं किया था, बस नीचे नीचे किया था। ऊपर वाला क्या है, एक पाई आर स्क्वायर है, मतलब वृत्त के आकार का है, मतलब टिफिन है। टिफिन जब तक खुला है तब तक तो वो हेमी स्पेयर हो गया, उसका लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। लेकिन टिफिन के ऊपर, ये मान लीजिए टिफिन है, कटोरा बोलते हैं, इसके ऊपर एक थाली रख देंगे उसी शेप का, तो थाली अगर गोल है तो उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, तो उसमें पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया है, तो इसका भी एरिया निकल गया और लेटरल सरफेस एरिया निकल गया, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया, तो 3πr² हो गया। ठीक है, समझ गए। चलिए ये टोटल सरफेस एरिया भी हमने समझ लिया। लास्ट में सर्किल का कुछ थ्योरम है, कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है OB और OC क्या है, रेडियस है। ठीक है, और AB और AC टेंजेंट है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, ये आप जानिएगा। और AB और AC हमेशा बराबर रहेंगे, क्यों रहेंगे, क्योंकि किसी सर्किल पे एक्सटीरियर पॉइंट से अगर टेंजेंट खींचा जा रहा है एक ही पॉइंट से, तो वो टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। ये कॉन्सेप्ट है, अपना क्लियर रखिएगा। अभी एंगल BOC को देखिए, एंगल BOC को देखिए, एंगल BTC को देखिए। ठीक है, ये वाला एंगल होगा इस एंगल के आधा होगा, ये वाला BOC एंगल जो होगा BTC के दुगना होगा, एंगल BOC इक्वल टू 2 गुने एंगल BTC। ठीक है, सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा, सेंटर पे एंगल बनेगा, उनका जो रिलेशंस होगा 2 गुना का रिलेशंस होगा, सेंटर वाला ज़्यादा होगा और सरकमफेरेंस वाला उसके आधा होगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, सेमी सर्किल पे बना कोण, मतलब कि सेमी सर्किल इस पे बना कोण अगर सेंटर से बन रहा है रेडियस पे, जैसे कि एक चीज़ मैं बनाता हूँ आपको, ये मान लो रेडियस हो गया, ये बना कोण इस पे बना कोण यानी हमेशा 90 डिग्री होगा, डायमीटर पे बना कोण। ठीक है, अच्छे से बनाता हूँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हमेशा 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री अगर ये सेंटर से पास होती है ये लाइन तो। ठीक है, और ये डोंट टच कर दिया साम रेफरेंस पे, समझिए। इतना सर्किल का कॉन्सेप्ट था, ये समझ जाएंगे तो बन जाएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये आपका लास्ट टाइम ये है, रिवीजन है। ठीक है, मैथ का। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा अपने मैथ एग्जाम में करेगा। बेस्ट ऑफ लक। भगवान से यही प्रार्थना रहेगी आप अपने स्कूल में टॉप करें, कॉलेज में टॉप करें, स्कूल में टॉप करें, नॉट कॉलेज में। CBSE में 40 में 40 नंबर आ रहा है आपका। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।